हेमंत बाबू, किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे, मैं तो समझ ही नहीं सकता। मगर आप, झारखंड की जनता को मालूम पड़ गया है कि हेमंत बाबू के शब्दकोश के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो आज भी बड़े शौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं। मगर हेमंत बाबू, आपको झारखंड की जनता पहचान गई है। अंतिम मुद्दा करप्शन का है। मैं आज मेरे स्टडी के आधार पर विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। इन्होंने इंतहा कर दी है करप्शन की। मैं झारखंड की जनता को पूछना चाहता हूं, झारखंड में है कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसने 350 करोड़ एक साथ देखे हो? एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। मशीन लाए जाते हैं नोट गिनने के, वो भी गर्म हो जाते हैं। पैसा उठाकर ले जाने के लिए टेम्पो ले जाना पड़ता है। हेमंत बाबू, जरा बता दीजिए, इतना तो पकड़ा गया है, बाकी का आपका गठबंधन खा गया। ये किसका पैसा है? ये पैसा गरीब आदिवासी का है, पिछड़ा वर्ग की गरीब माता का है, पिछड़ा वर्ग के गरीब युवा का है। अगर ये सारा पैसा आपने करप्शन के माध्यम से आपके चेले चपाटों में बांटा न होता तो आज झारखंड विकसित राज्य बन चुका होता। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे समृद्ध राज्य है। मैं बेझिझक कह सकता हूं, झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि धरती माता के नीचे इतना खनिज संपदा पड़ा है जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मगर झारखंड देश का समृद्ध राज्य है, झारखंडी देश का सबसे गरीब नागरिक है। और ये जो हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, इस सारी दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम हमारा घोषणा पत्र संकल्प के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। इस संकल्प पत्र, उसमें से कुछ संकल्प मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी। और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। ये 2000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2000 रुपया
हम प्रति माह आपको देंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में कुशासन के कारण आवास नहीं मिल पाया है। हम वादा करते हैं हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। 21 लाख घर पीएम आवास का, और ये जो आपकी निष्कर्मण्यता के कारण नहीं हुआ है उसको हम तुरंत पूरा करेंगे। झारखंड में सरकारी पदों की नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। न केवल भविष्य के लिए, पुराने जो पेपर माफिया है सीबीआई जांच कराकर, एसआईटी की जांच कराकर उनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनने वाली सरकार करेगी। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। फिर से एक बार 1 रुपये की स्टैंप ड्यूटी योजना हम शुरू करेंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा झारखंड की बेटियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे। हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग भी निश्चित करेंगे। हम आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे और अनुदान और सहायता देंगे। हम जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। दुमका में सिद्धो कान्हो का स्मारक बनाएंगे। पलामू में नीलांबर पीतांबर का स्मारक बनाएंगे। लोहरदगा में बुद्धू भगत का स्मारक बनाएंगे। जगन्नाथपुर में पोटो हो और गुमला में तेलंग खड़िया का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ विनोद बिहारी महतो, बख्तर साय और भजन राम बड़ाई का भी स्मारक बनाकर सभी समाज का सम्मान करने का काम हम करेंगे। आज मैं एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में हम 25,000 नए बेड उपलब्ध कराएंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे। और जितना भी पैसा ये इंडी अलायंस वालों ने, घमड़िया गठबंधन ने खाया है, इसकी एसआईटी बनाकर जांच कर सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की